सिरसा जिला में आज भी गर्मी का पारा 50 के पार दिखाई दे रहा है, जिसका असर आमजनों के जनजीवन पर साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। आमजनों के साथ साथ इसका सीधा असर बेजुबान जानवरों और पशुओं पर भी देखने को मिल रहा है, जिसके चलते अब पशुपालक भी बढ़ती गर्मी के कारण परेशान दिखाई दे रहे हैं। बढ़ती गर्मी के कारण जहां आमजन बीमार हो रहे हैं, वहीं पशु भी गर्मी की चपेट में आ रहे हैं। सिरसा में लगातार बढ़ती गर्मी से पशुपालक अपने पशुओं को लेकर परेशान नजर आ रहे हैं। वहीं किसानों को उनकी फसल खराब होने की चिंता सता रही है। एक ओर जहां उद्यान विभाग के अधिकारी किसानों को अपनी फसल के रख रखाव के तरीके बता रहे हैं, तो वहीं पशु चिकित्सक पशुपालकों को पशुओं के रख रखाव करने के नए नए तरीके बता रहे हैं। पशुपालन विभाग की ओर से पशुपालकों के लिए एडवाइजरी जारी की गई है। पशुपालकों ने बताया कि इस बार गर्मी ने अपने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं, जिसका असर आमजनों के साथ साथ पशुओं पर भी खूब देखने को मिल रहा है। उन्होंने कहा कि बढ़ती गर्मी की वजह से पशु बीमार हो रहे हैं और दूध भी पहले के मुकाबले में कम ही दे रहे हैं। पशुपालकों का कहना है कि गर्मी बढ़ने से उनकी फसल को काफी नुकसान पहुंच रहा है और पशुओं को भी नुकसान पहुंच रहा है। उन्होंने बताया कि वह अपने पशुओं को दिन में 2 से 3 दिन बाद नहला रहे हैं और छायादार जगह पर बांधकर गर्मी से बचाव कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि पशुओं के आगे कूलर व पंखे भी लगा दिए गए हैं ताकि पशुओं को गर्मी से राहत मिले। वहीं उन्होंने कहा कि गर्मी के कारण उन्हें ट्यूबवेल बार बार चलाना पड़ रहा है, जिससे बिजली की खपत बढ़ रही है और उन पर एक्स्ट्रा बोझ भी पड़ रहा है। पशुपालन एवं डेयरी विभाग के पशु चिकित्सा डॉक्टर कुलभूषण वधवा ने बताया कि जिला सिरसा पशुपालन एवं डेयरी विभाग के डिप्टी डायरेक्टर सुखविंदर सिंह के दिशा निर्देश अनुसार लगातार गांव में पशुपालकों को जागरूक किया जा रहा है और कैंपों के जरिए पशुओं को गर्मी से बचाव के उपाय बताए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि पशुपालक अपने पशुओं को ठंडी व छायादार जगह पर बांधें और अगर गांव में तालाब है तो पशुओं को सुबह शाम को तालाब में छोड़ें। इसके साथ साथ पशुओं की खान पान पर विशेष ध्यान दें। उद्यान विभाग अधिकारी पुष्पेंद्र सिंह ने मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि ज्यादा तापमान होने से फल वाले पौधों को इसका नुकसान होने की उम्मीद है। वहीं सब्जियां भी इस मौसम में खराब हो सकती हैं। इसके लिए किसानों को अपनी फसल के रखरखाव को बेहतर बनाने की जरूरत है। उन्होंने बताया कि इसके लिए जमीन में पराली दबाकर पानी देना चाहिए ताकि ज्यादा समय तक पानी रहे और जमीन में नमी बनी रहे। वहीं उन्होंने कहा कि जहां पर बाग लगे हुए हैं, वहां पर किसानों को खरपतवार निकलवाकर पराली जमीन में दबा देनी चाहिए और उसमें भी पानी लगना चाहिए ताकि जमीन में नमी बनी रहे और हर दूसरे तीसरे दिन जमीन को पानी देना चाहिए, जिससे मिट्टी का तापमान संतुलित रहे। गर्मी च पशुओं च पूरा फर्क है जी। लो बहुत तेज है, पशु दुध सुका रहे हैं, चिच्चड़ पशुओं को गर्मी करके थल्लों ज़्यादा निकल के चिच्चड़ ज़्यादा पै रहे हैं। बहुत ज़्यादा बुरा प्रभाव पै रहा पशुओं पर। चाह वास्ते कुछ कूलर ला रहे हैं, कुछ और पानी दे कोई फुआरा सिस्टम अपने आप के हिसाब नाल किन्ना कोल चंगी गुंजाइश है। फुआरा सिस्टम जेडे साडे वर्गे ने मीडियम वर्क दे वो कूलर का या जिस तरह का ही है। हाँ, नवा भी रहे हैं, दिन से 3-4 बार नहाना ही पैंदा टोल पे चाहे। गर्मी की बात की जाए तो गर्मी तो इस साल रिकॉर्ड तोड़ पड़ रही है और इस गर्मी का फसलों पर, पशुओं पर और मनुष्य पर भी सभी चीज़ों पर अत्यधिक प्रभाव पड़ रहा है। गर्मी की वजह से कई जगह पे तो बहुत सी मौतें भी हो रही हैं और पशु तो बेचारे इतने बेचार हैं कि अगर उनको ठंडी जगह पे या पंखे वगैरह के नीचे ना बांधा जाए तो पशु सरवाइव नहीं कर सकते। इसी तरह फसलों की बात है तो फसलें जहाँ भी पानी की सुविधा नहीं है वहाँ तो फसलों का बहुत बुरा हाल है। फसलें सड़ रही हैं। अगर पानी ना लगाया जाए तो फसल हो ही नहीं सकती। पानी की वजह से थोड़ा बहुत सरवाइव करती हैं फसलें। और मनुष्यों की बात की जाए तो मनुष्य भी इतनी अत्यधिक भीषण गर्मी पड़ रही है कि अगर हम दोपहर के समय बाहर निकलते हैं तो हमारा निकलना या चलना कहीं भी जाना पड़ जाए, मजबूरी में भी अगर जाना पड़ता है तो हमें बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। हम अपना मुंह वगैरह ढककर, सिर ढककर और फिर भी बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता जाकर
अपनी मंजिल पर पहुंच सकते हैं। नमस्कार, मैं डॉक्टर कुलभूषण, पशु चिकित्सक सिरसा। जिला सिरसा के उप निदेशक डॉक्टर सुखिंदर सिंह चौहान के दिशा निर्देशों के अनुसार पशुपालन विभाग सिरसा लगातार जब से गर्मी का प्रकोप शुरू हुआ है, हम पशुपालकों को, किसानों को पशुओं के रखरखाव और गर्मी से बचाने के लिए लगातार जागरूक कर रहे हैं। इस कड़ी में विभिन्न गांवों में जिला स्तर पर हम कैंप लगा रहे हैं ताकि किसानों को और पशुओं को बढ़ती गर्मी के प्रकोप से पशुओं को बचाने के लिए हम जागरूक कर सकें। इस कड़ी में समय समय पर हमारे जो पशु चिकित्सक हैं पशुओं के लेकर किसानों को बताते हैं कि इन्हें ठंडी छायादार जगह पर रखा जाए, अपने आसपास के पेड़ों के पास बांधा जाए, सुबह इन्हें अपने गंतव्य पे, अपने रहने की जगह पे थोड़ा जल्दी किया जाए और शाम को लेट बाहर निकाला जाए। यदि गांव में जोड़ हैं और उनमें पानी की उपलब्धता है तो पशुओं को सुबह शाम जोड़ में छोड़ें ताकि उन्हें गर्मी का प्रकोप कम हो सके। दूसरा, जहां पशुओं के बांधने की जगह है वहाँ अधिक से अधिक पेड़ लगाए जाएँ ताकि प्राकृतिक जो छाया है और हवा है पशुओं को मिल सके। इसके बाद हमें मेन पशुओं की खान पान का ध्यान रखना है। इन दिनों में जैसे तूड़ी अभी थोड़ी सी नई है तो तूड़ी को थोड़ा सा भिगोकर पशुओं को दें। खनिज मिश्रण हो गया, नमक हो गया और मोटा पिसा हुआ अनाज, ये तूड़ी के साथ मिलाकर थोड़ा भिगो के रख दें। जब वो थोड़ा नरम हो जाए उसके बाद पशुओं को खाने के लिए दें। किंतु जिस हिसाब से टेम्परेचर बढ़ रहा है, पशुओं में हीट स्ट्रोक के, हीट वेव के साइंस आ रहे हैं। यदि किसी भी पशुपालक के पशु में आपको ऐसे साइन मिलते हैं तो पशुपालक को तुरंत अपने नज़दीकी पशु अस्पताल में जाएं, पशु चिकित्सक से परामर्श लें और उसका इलाज करवाएं। पशुपालन विभाग निरंतर पशुओं की सेवा के लिए प्रयासरत है। सिरसा जिले में किसान भाइयों के मुख्यतः जो फसल है वो है किन्नू माल्टा, और किन्नू माल्टा के अंदर अभी चल रहा है फ्लावरिंग और फ्रूटिंग कन्वर्जन हो गया, और ये ज़्यादा तापमान होने से जो ड्रॉपिंग, जो फ्रूट सेट हुआ था उसके ड्रॉपिंग की जो प्रतिशत है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, और उसके बढ़ने से आने वाला जो मेन जब फलन का समय आएगा तो उसकी जो परसेंटेज है फ्रूटिंग की वो बहुत कम हो जाएगी। तो किसान भाइयों को इससे बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। दूसरी बात, जो सब्जियां हैं, जो ककड़ी नुमा सब्जियां हैं, जैसे करेला है, घिया है, तरबूज है, खरबूजा है, ये इस समय लग रहे हैं, भिंडी है। अधिक तापमान में जो उनका जो फ्रूट है उस पर जो झुलसने के लक्षण बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं और जो फल है वो बहुत ज़्यादा गल रहा है। इसके जो अलावा समस्या जो आ रही है, जैसे किसान ने फल तुड़ाई कर ली, तुड़ाई के बाद में बहुत जल्दी अधिक तापमान होने से वो ख़राब हो रहे हैं, तो मार्केट तक पहुँचते पहुँचते बहुत ज़्यादा माल उनका ख़राब भी हो जाता है। इस कारण फलन के समय उनको वित्तीय नुकसान हो रहा है, और जब वो पौधे को भी नुकसान हो रहा है, जिससे उसका उत्पादन क्षमता बहुत ज़्यादा कम हो रही है। अब किसान भाइयों को इस गर्मी से बचाव के लिए 2-3 मैं सुझाव देना चाहूँगा। जैसे इस समय सबसे पहले है कि जो अपने बाग हैं उनके अंदर ज़मीन के जो नीचे भूमि है उसमें जितने भी खरपतवार निकाल के जुताई करके उस पर नीचे पराली की आप मल्चिंग करें। पराली की अगर आप मल्चिंग करते हैं तो सबसे बड़ा बेनिफिट है, जो वाष्पीकरण के जो पानी भाप बनता है उसकी जो दर है बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी, और मिट्टी का जो तापमान है वो नियंत्रित रहेगा और वहाँ पानी कई देर तक बना रहेगा, नमी बनी रहेगी, जिससे मृदा का तापमान बहुत कम रहेगा। अगर जड़ें ठंडी रहेगी तो पौधे में एक क्षमता आती है उस गर्मी से लड़ने की। और जो सिंचाई का जो समय है, जो अंतराल है, वो कम कर दें। जैसे अगर आप पहले 4-5-6 दिनों से पानी दे रहे तो हर तीसरे दिन या हर दूसरे दिन कम से कम आपको पानी देना चाहिए। मृदा का तापमान जितना नियंत्रित रहेगा, फसल में उतनी ही क्षमता होगी इस गर्मी से लड़ने की। इसके अलावा किसान भाई जो सब्जी लगा रहे, सब्जी वाले किसान भाई भी वहाँ जो प्लास्टिक की अगर उन्होंने मल्च लगा रखी है, अगर उन्होंने फरवरी-मार्च में अगर प्लास्टिक की मल्च लगा रखी है तो सभी किसान भाइयों से निवेदन करूंगा कि प्लास्टिक की मल्च को हाथों हाथ हटा दें, क्योंकि प्लास्टिक की मल्च जमीन के अंदर गर्मी करेगी अभी, क्योंकि काली ऊपर से है तो गर्मी होने के पहुँच जाए, तो वहाँ पर वो सेम जो पराली वाली मल्च है उसका इस्तेमाल करें ताकि मृदा का तापमान बना रहे। इसके अलावा सभी किसान भाइयों को ध्यान रखना है कि गर्मी में जब आप पानी सिंचाई करने निकलें तो पानी का जो सिंचाई करने का समय वो शाम का रखें। भरी धूप के अंदर या दिन के अंदर सिंचाई ना करें, शाम के समय ही सिंचाई करें ताकि लंबे समय तक मिट्टी ठंडी बनी रहे।